हेलो। जैसे कि आपने मेरी इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी, उसमें कंडीशन हमने डिस्कस की थी। कंडीशन थी आर यू और वर्ब के साथ आईएनजी। बताया गया था, जैसे अभी आप मुझे सुन रहे हैं, मुझे नहीं पता सुन रहे हैं आप नहीं सुन रहे हैं, मैं आपसे कंफर्म जरूर करूंगा। आर यू लिसनिंग? अगर आप यस में आंसर देना चाहते हो तो बोल सकते हैं आई एम लिसनिंग। मना भी कर सकते हैं, नहीं सुन रहा मैं, आई एम नॉट लिसनिंग। आई होप ये रूल आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जितनी भी यूट्यूब के ऊपर वीडियोस डाली जाती हैं, सभी में क्या होता है कि रट्टाफिकेशन होती है। आपको रट्टा लगवाने की कोशिश की जाती है, आपको सेंटेंसेस रटवाने की कोशिश की जाती है। इसीलिए एक अलग से पहल, एक अलग से सिस्टम, एक अलग से आप स्पोकन कोर्स को बोलिए, जो मैंने कोशिश किया है कि आपको इजीली तरीके से समझाया जाए। आई होप सो। हो सकता है इससे पहले कोशिश की गई हो, बट ऐसा मेरा मानना है कि ऐसी कोशिश नहीं की जाती। हर कोई सेंटेंसेस को रटवाने की कोशिश करता है। जैसे मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, आर यू और वर्ब के साथ आपको आईएनजी लगाना है। एक ये रूल है, जब भी आप किसी से बात करना चाहें और आपको लगता है कि ये बंदा उस काम को कर रहा है, किसी के हाथ में फोन है और हेलो हाय कैसे हो ऐसे करके किसी से बात कर रहा है, तो हो सकता है बात कर रहा है, बट हमें कंफर्म करना भी कि आप मोबाइल पे बात कर रहे हो। मोबाइल पे बात करना हो तो टॉक ऑन मोबाइल। अब टॉक के साथ आईएनजी लगा देंगे, हम पूछेंगे आर यू टॉकिंग ऑन मोबाइल। अब अगर वो यस में आंसर देता तो बोलेगा आई एम टॉकिंग ऑन मोबाइल, और अगर मना करेगा आई एम नॉट टॉकिंग ऑन मोबाइल। कोई मार्केट में है और सब्जी की रेडी के सामने खड़ा है, आलू लो पालक लो, कोई चिल्ला रहा है, तो वहां पे खड़ा है, तो वो पूछ भी रहा है, तो मुझे लग रहा है कि शायद वो सब्जी खरीद रहा है, तो मैं पूछूंगा उससे कि आर यू बाइंग वेजिटेबल, या बाय की बात आती है। तो रूल आपको समझ में आया होगा। आर यू एक्शन प्लस आईएनजी मीन्स एक्शन अमेरिकन बोलता है और वर्ब ब्रिटिश बोलता है, तो मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ आर यू एक्शन प्लस आईएनजी, या फिर इसको ऐसे ही बोल सकता हूँ आर यू वर्ब के साथ आईएनजी। सो मैंने रूल करवाया था आर यू और वर्ब के साथ आईएनजी आपको लगाना था। यस में आंसर देंगे तो आई एम वर्ब के साथ आईएनजी, और अगर आप मना करते तो आई एम नॉट और वर्ब के साथ आपको आईएनजी लगानी है। ध्यान रखिएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो अभी हमने बाय यूज किया वेजिटेबल के साथ। आज मैं यही डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ। बहुत से ऐसे मेजर पॉइंट्स होते हैं, बहुत से ऐसे सिनोनियम्स होते हैं जिनकी अगर मैं बात करूं तो देखने में लगता है सेम है, क्योंकि वर्ड मीनिंग भी सेम होता है उनका। मीनिंग की बात करूं, अगर मैं बात करूं परचेज और बाय, परचेज का मीनिंग भी खरीदना होता है और बाय का मीनिंग भी खरीदना होता है। क्या कभी सोचा है या किसी ने आपको बताया है या कहीं से आपने गेट किया है कि बाय और परचेज में डिफरेंस क्या होता है? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जब भी आप कोई वर्ड यूज करें तो ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि इसका सेम मीनिंग होने के बावजूद हम वो यूज नहीं कर रहे, ये कर रहे हैं, क्यों? चलो, तो बाय और परचेज में जो सिंपल सा डिफरेंस आ जाता है वो डिफरेंस ये रहता है। पहला, बाय हम जो चीज अपने तक सीमित होती है, मीन्स हम जो अपने पर्सनल यूज के लिए जो चीज खरीदते हैं उसके लिए आप बाय लगाएंगे। बाय शर्ट, बाय वेजिटेबल, क्योंकि देखो सब्जी आपके पास आ गया, बना के खा लेंगे, ये आपके पर्सनल यूज के लिए है। शर्ट आप पहनते हैं आपके पर्सनल यूज के लिए, जींस आप पहनते हैं आपके पर्सनल यूज के लिए। तो जो भी चीज आप अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदते हैं तो उस चीज के साथ लगाएंगे आप बाय। परचेज की बात करते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्री थिंग्स होती हैं, मीन्स दैट कि जिस चीज का आपको बिल मिलता है, सो जिस भी चीज का आपको बिल मिलता है वो होती है परचेज। कैसे? जैसे अगर मैं बात करूं, आप कार खरीदते हैं तो कार का बिल मिलता है आपको। मोबाइल खरीदते हैं, मोबाइल का बिल मिलता है आपको। वॉशिंग मशीन खरीदा, बिल मिलता है आपको। तो जिस चीज का आपको बिल मिले वो परचेज होगी, और जिस चीज का बिल, छोड़िए बिल की बात, जो चीज आपके पर्सनल यूज के लिए होती है उसके लिए बाय। पहला अंतर, पहला डिफरेंस आपको जो माइंड में रखना है, बाय पर्सनल यूज के लिए होती है और परचेज जिसको खरीद के बेचा भी जा सकता है। ये पहला डिफरेंस है, बाय पर्सनल यूज के लिए और परचेज हम उस चीज को करते हैं जिसको खरीद के बेचा भी जा सकता है। सेकंड, जब जिस चीज को हम बाय करते हैं उसका बिल नहीं होता है, और जिस चीज को परचेज करते हैं उसका बिल होता है। रिपीट कर रहा हूं, बाय पर्सनल यूज के लिए और परचेज हम जिस चीज को करते हैं उसको बाद में बेचा भी जा सकता है। सेकंड थिंग जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, बाय जो होता है उसका बिल नहीं होता है, वो आपके पर्सनल यूज के लिए होती है, और परचेजिंग कोई कुछ भी आइटम आप करते हैं तो वो बिल में रहती है। अब देखिए, बात करोगे आपके माइंड में जरूर क्वेश्चन आ गया, सर ऐसा होता है कि मार्केट में जींस खरीदते हैं तो हमें उसका बिल मिलता तो क्या परचेज लगाएं? देखो, मैंने पहला डिफरेंस आपको बताया था कि पर्सनल यूज के लिए तो उसके लिए आप बाय लगाएंगे। सबसे पहले आपको ये याद रखना वो चीज पर्सनल यूज के लिए है या उसको खरीद के बेचा भी जा सकता है। तो पहला डिफरेंस ये है
अगर ये फॉलो नहीं होता तब आप सेकंड पे जाएंगे कि बाय का बिल नहीं होता, परचेज जिस चीज को हम करते हैं उसका बिल होता है। आई होप समझ में आया होगा। तो आप यहाँ पे आई एम बाइंग वेजिटेबल इसीलिए बोल रहे थे क्योंकि वहां पे जो कंडीशन है वो आपके पर्सनल यूज के लिए, और जो आप सब्जी खरीद रहे हो पर्सनल यूज के लिए। हालांकि बहुत से मॉल ऐसे मिलेंगे जहां सब्जी का बिल मिलता है, बट फिर वही बात आ जाती है कि पर्सनल यूज के लिए। तो सिंपली फिर बता रहा हूं, बाय जिस चीज का पर्सनल यूज के लिए आप खरीदते हैं वो बाय रहेगी, जिस चीज को खरीद के बेचा भी जा सकता है परचेज रहेगी। सेकंड डिफरेंस है इसके अंदर, बाय जो होता है उसका बिल नहीं होता, परचेज जिसको करते हैं उसका बिल होता है। दोनों रूल अप्लाई कीजिएगा, पहले पहले वाला, दूसरा फिर सेकंड वाला, दोनों में से एक रूल जरूर अप्लाई हो जाएगा। सेकंड, ऐसे ही आई होप सो बहुत बार आप पार्टी में जाते हैं, बर्थडे पार्टी में आप जाते हैं, मैरिज एनिवर्सरी पार्टी में आप जाते हैं, बट कभी सोचा कि मैरिज एनिवर्सरी, आई मीन टू से दैट वेडिंग एनिवर्सरी क्यों नहीं होती? या फिर मैं ऐसे कहूं कि आप जब भी अपने दोस्त की, किसी दोस्त की शादी में गए हो तो किसी ने पूछा भी कहाँ जा रहे हो, कि शादी की पार्टी में जा रहा हूं, तो क्या कभी आपने बोला कि मैं मैरिज पार्टी में जा रहा हूं या फिर मैं वेडिंग पार्टी में जा रहा हूं? आपके अकॉर्डिंग थोड़ा सा सोचिएगा कि वेडिंग पार्टी में आप जाते हैं, मैरिज पार्टी में जाते हैं। या जब आप अपने दोस्त की शादी में, किसी आपके चाचा के लड़के की शादी में, किसी की भी शादी में आप जब जाते हैं, बारात में आप जाते हैं, तो वो वेडिंग पार्टी होती है या फिर मैरिज पार्टी होती है? सुनने में आपको अजीब सा लगेगा कि दोनों में डिफरेंस होता है। ऑब्वियसली दोनों में डिफरेंस होता है। आपने देखा होगा जो आपके पास कार्ड आता है, इनविटेशन कार्ड जिसको बोलते हैं, शादी का जो होता है, उस पर कभी भी मैरिज कार्ड नहीं लिखा होता है, वेडिंग लिखा होता है। सो अब आपको डिफरेंस भी आई होप थोड़ा बहुत गेट करने को मिला होगा, आइडिया आ गया होगा कि जो मैं आपको बता रहा हूं, आई होप कहीं ना कहीं आपको समझ में जरूर आया होगा। अगर नहीं आ रहा फिर भी बता देता हूं, वेडिंग पार्टी में जाते हैं आप, मतलब जिस बंदे की शादी होने के लिए जा रही है, सो उस पार्टी में जब आप जाते हैं उसको बोलते हैं वेडिंग पार्टी। वेडिंग का मतलब, वेड का मतलब होता है दो दिलों का मेल। तो ऑब्वियसली 7 फेरों तक जब आप वहां रस्में निभवाते हैं, आप पार्टी इंजॉय करते हैं, सो वो क्या रहता है, दो दिलों का मेल रहता है। जैसे ही 7 फेरे होने के बाद की जो लाइफ स्टार्ट होती है वो हो जाती है मैरिज लाइफ। सो ध्यान रखिएगा, 7 फेरों से पहले जो आप पार्टी अटेंड करते हैं वो होती है वेडिंग पार्टी, इसीलिए मैरिज एनिवर्सरी होता है, वेडिंग एनिवर्सरी नहीं होता है। सिंपली दोबारा अंतर समझा रहा हूं आपको, डिफरेंस दोबारा बता रहा हूं। वेडिंग जो होती है दो दिलों का मेल होता है, और शादी से पहले पहले, मतलब शादी के 7 फेरे होने से पहले तक का जो बारात का पूरा प्रोग्राम जो होता है, पार्टी जो होती है वो अटेंड करते हैं, उसको बोलेंगे वेडिंग पार्टी। आई एम अटेंडिंग वेडिंग पार्टी। और उसके बाद जो लाइफ स्टार्ट हो जाती है दूल्हा दुल्हन की, वो होती है मैरिज लाइफ। इसीलिए जब भी 1 साल बाद वो प्रोग्राम बनाया जाता है तो उस प्रोग्राम को वेडिंग एनिवर्सरी नहीं बोला जाता है, उसको मैरिज एनिवर्सरी बोला जाता है, क्योंकि उनकी मैरिज लाइफ स्टार्ट हो जाती है। थर्ड डिफरेंस की अगर मैं बात करूं, वो भी ओवरऑल बहुत नजदीक होता है, रीड और स्टडी। रीड का मतलब भी पढ़ना होता है, स्टडी का मतलब भी पढ़ना होता है, बट बहुत बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा छोटा सा अंतर है, अगर मैं बात करूं आपसे, रीड जो होता है वो भी पढ़ना होता है, स्टडी है वो भी पढ़ना है, बट एक जो मेनली जो मेजर जो पॉइंट है वो ये है कि रीड कभी भी अकेला नहीं आता है। कैसे? जैसे रीड बुक होगा, रीड न्यूज़पेपर होगा, रीड मैगजीन होगी। कभी आपने पढ़ा स्टडी मैगजीन, स्टडी न्यूज़पेपर? आई होप नहीं। सो ये एक मेन जो डिफरेंस है इसके अंदर आता है कि रीड किसी भी चीज को किया जाता है, मतलब कोई चीज होगी उसके साथ रीड अकेला नहीं आएगा, रीड के साथ कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा, कोई ना कोई थीम होगी। वो न्यूज़पेपर हो सकता है, बुक हो सकती है, मैगजीन हो सकती है। तो किसी भी चीज को पढ़ना रीड होता है और खाली पढ़ाई करना स्टडी होता है। अगर आप बात करें कि मैं 10वीं क्लास में पढ़ता हूं तो आप बोलेंगे स्टडी इन 10th क्लास, बट अगर आप बोले कि मैं बुक पढ़ रहा हूं तो आप बोलेंगे आई एम रीडिंग बुक। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज हमने 3 बातें डिस्कस की है, बाय परचेज में डिफरेंस, वेडिंग मैरिज में डिफरेंस, रीड और स्टडी में डिफरेंस। यूज कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे स्पोकन के नेक्स्ट कोर्स की बात करेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।